भाई राम राम। आज फिर अपने गांव पीपली में आए हैं। यह वो मकान है जहां पर गरीब कल्याण संस्था ने एक ऐसी पवित्र सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ गरीब परिवारों की मदद लेकर जो चले थे। जो शुरुआत इस परिवार से की गई थी, हमारी स्टार्टिंग इस परिवार से ही हुई थी। जो हमने इस परिवार में स्टार्टिंग की जनवरी 2023 के अंदर, यहाँ पर हमने फर्स्ट जो स्टार्टिंग हुई थी उस समय पर हमने यहाँ पर 7100 रुपये नगद दिए थे और 3700 रुपये का यहाँ पर राशन अवेलेबल कराया गया था। सबसे पहले तो मैं इस गरीब परिवार के बारे में छोटी सी टिप्पणी के तौर पर मैं बताना चाहूँगा। एक ये बच्चा है, एक ये बच्चा खड़ा है। ये बिल्कुल अनाथ मानो इनको। पिताजी एक्सपायर हो गए। ये छोटा सा कमरा है, ये कभी भी गिर भी सके है। ये इनका अपना मकान है, इसके बाप की धरोहर है। माँ पहले ही एक्सपायर हो गई थी। ये दादी है, कैंडम होगी बिल्कुल। जब भी इनको आवश्यकता होती है तो दादी फ़ोन लगाती है, एक प्रधान जी हमारे राशन खत्म हो गया बच्चों के लिए। इनको बोल रखा है भाई एक हम एक सोशल कार्य करता है, प्रधान तो बाद की बात है भाई, भगवान की दादा आपने उस समय दिया था वो भी वो कोई बड़ी बातें नहीं होती। लेकिन हम एक अलग सोच के साथ कार्य कर रहे हैं, उस सोच के साथ कार्य नहीं करे जो लोग समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग जो गरीब कल्याण संस्था एक पवित्र, जो हम जिसको मैं मंदिर समझता हूँ, मंदिर से भी ज़्यादा महत्व देता हूँ मैं गरीब कल्याण संस्था को। क्योंकि जब लोग, मैं तो जब मानूंगा संस्था को जब लोग इसकी कसमें उठाएंगे गरीब कल्याण संस्था की। अभी गरीब कल्याण संस्था की कसम उठाकर कहते हैं जो कोई बात होती है तो एक पवित्र गरीब परिवारों के लिए जो संस्था की स्थापना की गई थी और स्टार्टिंग इस परिवार से हुई थी, तो तब से लेकर आज तक हम इस परिवार को संभाल रहे हैं। और एक भी परिवार ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसने हमारे को दोबारा 3 बार 4 बार 10 बार 20 बार याद किया गया हो और हम वहाँ पर नहीं पहुँचे हों। 1-2 दिन लेट हो सकते हैं क्योंकि टीम जगह जगह बहुत ज़्यादा, आपकी टीम का विस्तार हो गया। अब जगह जगह टीम एक दिन में 5-5 प्रोग्राम होते हैं, तो जगह जगह कार्य कर रही है। तो आज हमारा सौभाग्य भी है जो इस पवित्र गांव में हमारे छोटे भाई शक्ति ठेकेदार भी, जो अपना एक बहुत ही कीमती समय जो इन्होंने निकाला है भाई ने। तो सबसे पहले मैं इनका यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ कि हमारे पवित्र गांव में और ऐसे पवित्र घर में जो माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो शक्ति ठेकेदार भाई भी बहुत बड़ी आस्था रखते हैं गरीब कल्याण संस्था में, और जब से संस्था के साथ जुड़े हैं बहुत ज़्यादा समय देते हैं। क्योंकि एक बिजनेसमैन होते हुए, एक डीलर होते हुए और थोड़ा भी समय देते हैं वो भी हम बहुत कीमती मानते हैं। तो बड़े भाई मास्टर मनोज जी हैं संस्था के संयोजक, नीरज है युवा साथी, अनिल है, ये मोनू है और जतिन, और जो बॉक्सर भाई है अमित बॉक्सर और जतिन जो आज की वीडियोग्राफी कर रहे हैं। छोटे भाई अश्विनी से संस्थापक हैं जो अपनी संस्था के, और जो अपने शक्ति भाई ठेकेदार हैं वो एक बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी को लेकर संस्था की एक संरक्षक के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो इन बच्चों के बारे में मैंने आप बता दिया आप सभी साथियों को। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं चाहूँगा मेरे बड़े भाई मास्टर मनोज के बारे में जरूर बोलेंगे। नमस्कार वैष्णव साथियों को। आज गरीब कल्याण संस्था अपने गांव पीपली में पहुंची है और यहाँ शुरू से ही जब से गरीब कल्याण संस्था का गठन हुआ है तब से शुरुआत यही से हुई थी। और जब तक ये बच्चे अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते तब तक गरीब कल्याण संस्था इनकी मदद करती रहेगी और जो भी सहयोग हमारे से मांगे वो दिया जाएगा। और ये सहयोग जो राशि होती है या सहयोग भाई राशन के उसमें या कपड़ा जो भी कुछ होता है ये सभी साथियों के सहयोग से होता है। और जो साथी इसमें अपना सहयोग भेजता है उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। अब मैं चाहूँगा हमारी संस्था के संरक्षक के बोलने से पहले मैं चाहूँगा, हमारा साथी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग साथी है मोनू, और बहुत अच्छी आस्था भी रखता है और उम्मीद भी रखता है। क्योंकि ये जो बच्चे हैं इसके भाई के बच्चे हैं और मोनू भाई का इतना जुगाड़ नहीं है, ये भी अचार बेचता है। ये भी रिक्वेस्ट करता रहता है बार बार, अंकल जी थोड़ा बहुत आपकी वजह से ही, आपकी संस्था की वजह से ये कार्य चला हुआ है। तो मैं चाहूँगा मोनू 2 बातें जरूर संस्था जो इनकी मदद करी है परिवार की, इसके बारे में जरूर बताएंगे। हमारे अंकल जी देवेंद्र जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हमें दिन रात
हर समय पर काम आते हैं, नहीं तो हम भूखे मर जाते। हम ही नहीं के सारे जी रहे हैं गरीब कल्याण संस्था की से। बहुत बहुत धन्यवाद। चेहरा युवा दिलों की जो धड़कन बोलते हैं, हर आदमी इनसे प्यार करता है। भाई शक्ति ठेकेदार जो समाज सेवा के क्षेत्र में दिन रात हमारे साथ भी खड़े रहते हैं और अपने अलग से और भी कोई मदद होती है तो वो भी अलग से भी करते रहते हैं सेवा में। तो मैं चाहूँगा इस शुभ अवसर पर, क्योंकि गरीब कल्याण संस्था जो मदद करती है वो एक शुभ मान के करती है, तो पहले तो जितने भी दानवीर भाई हैं ना उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज भी 2-3 प्रोग्रामों से अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं चाहूँगा 2 बातें भाई शक्ति ठेकेदार जी संस्था के बारे में और अपने बारे में जरूर बताएं भाई। आप सभी को मेरे राम राम। आज गरीब कल्याण संस्था पहुंची है अपने गांव पिपली में, और गरीब कल्याण संस्था जब से गठन हुआ सबसे पहले इस परिवार की मदद की गई थी। ये सभी बातें भाई देवेंद्र ने बता दी हैं परिवार के बारे में, और गरीब कल्याण संस्था की शब्दों की मोहताज नहीं है। गरीब कल्याण संस्था का काम बोलता है, वो काम आप वीडियो के माध्यम से देखते हैं। और गरीब कल्याण संस्था हर उस गरीब घर तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जिस गरीब ने गरीब कल्याण संस्था की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। दादी के हैंड ओवर कर देंगे और यहाँ पर इनको इसकी दादी जी को 1000 रुपये नकद भी देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कभी भी बगैर चाहे दें थोड़ा, लेकिन यहाँ शुरू से आखिर तक हम नकद राशि जरूर देते हैं। तो 1000 रुपये इसकी दादी को भी दिए जाएंगे। तो मैं चाहूँगा गरीब कल्याण संस्था के अध्यक्ष छोटे भाई अश्विनी कौशिक 2 बातें संस्था के बारे में जरूर बताएंगे। मैं आप सभी को नमस्कार करते हुए, जिस घर से हमने गरीब कल्याण संस्था की मसाल अपने हाथ में लेकर चले 1 जनवरी 2023 को, सबसे पहले इस माँ का आशीर्वाद लिया और इन दोनों बच्चों की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। आज परमपिता परमात्मा ने आप सभी साथियों के सहयोग से जो गरीब कल्याण संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी के सहयोग से आज हम इतने सक्षम है। गरीब कल्याण संस्था इतनी सक्षम है कि इस परिवार को कोई भी दिक्कत आती है तो गरीब कल्याण संस्था यहाँ खड़ी मिलती है। ये ये दोनों बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे, इसका कद इतना था पहले जब गरीब कल्याण संस्था यहाँ आई। हमें खुशी होती है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे जवान हो रहे हैं, गरीब कल्याण संस्था का हौसला बुलंद हो रहा है, क्योंकि ये अपनी दादी की सेवा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये बुढ़िया औरत इन बच्चों का पालन कर रही है। इस बुढ़ापे में जब इसको खुद की सेवा करवाने का अवसर है, ये इन दोनों बच्चों को पाल रही है, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। लेकिन गरीब कल्याण संस्था एक विश्वास के साथ काम करती है, और गरीब कल्याण संस्था हर उस गरीब के लिए काम करती है जिस, जैसे शक्ति भाई ने बताया कि जिस गरीब को गरीब कल्याण संस्था की जरूरत है। सभी दानवीर भाई, आप देखिए आपका दिया हुआ दान हम गरीब कल्याण संस्था कहाँ कहाँ लेकर आती है, कैसे कैसे घरों में लेकर आती है। इनकी दुआएं हम अपनी झोली में डालकर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। यही काम हम करते हैं, और हमारा कोई काम नहीं। हमारे तो सिर्फ 10 रुपये है इस मदद में। हम जो साथी खड़े हैं यहाँ पे, सिर्फ 10 रुपये हमारा अंशदान होता है, बाकी सभी साथियों का सहयोग है। ऋणी हैं हम आप सभी के, जो आपने इतना बड़ा दान विश्वास के साथ गरीब कल्याण संस्था में देते हैं। गरीब कल्याण संस्था एक विश्वास के साथ काम कर रही है, और आपको एक वचन देते हैं, गरीब कल्याण संस्था में कभी भी 1 रुपये का भी अगर कोई हेरफेर होगा तो ये सारी की सारी टीम जिम्मेवार होगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। गरीब कल्याण संस्था के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा कि सभी कहते हैं कि मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, जाना भी चाहिए, वहाँ अपनी आस्था है। लेकिन गरीब के घर में जाके उसके घर में चूल्हा जलाने का काम कर दो, इससे बड़ी भगवान की इबादत, भगवान की पूजा कोई नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस माँ को एक बार फिर से आश्वासन देता हूँ कि गरीब कल्याण संस्था आपके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। और जब भी आपको गरीब कल्याण संस्था की जरूरत है, आप फ़ोन कर दें। भाई मोनू है इसके जिम्मेवार, वो फ़ोन करने के अधिकारी हैं, किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं गरीब कल्याण संस्था में। भाई देवेंद्र के पास फ़ोन जाते हैं इनके, देवेंद्र भाई तुरंत ग्रुप में डाल देते हैं, संस्था में डाल देते हैं, और मदद यहाँ पहुँच लेके कोई न कोई साथी जरूर पहुँचता है। तो सभी साथियों का जो नारी शक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है, विशेषकर मैं धन्यवाद करता हूँ। जो उर्मिला बहन है, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अपनी पूरी टीम के साथ गरीब कल्याण संस्था के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सारी नारी शक्ति हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और सभी दानवीर भाइयों का धन्यवाद करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, जय हिंद, जय भारत।
कोई ना भड़क मत ले वह कोई बात नहीं, हो जाएंगे जवान 2 साल में, 1 साल में जवान हो जाएंगे। हो जाए हो रहे हैं जवान, कोई दिक्कत ना। पढ़ा करो भाई।